हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट स्टूडियो। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री में मौखरी वंश के बारे में जानेंगे। मौखरी वंश गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उदय हुआ था उनमें पुष्यभूति, मैत्रक, गौड़ और मौखरी वंश प्रमुख थे। आज की वीडियो में हम मौखरी वंश के इतिहास को पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने पुष्यभूति या वर्धन वंश के इतिहास को जाना था। आप उस वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मौखरी वंश की राजधानी कन्नौज में स्थित थी, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। कन्नौज को उस समय महोदय नगर के नाम से जाना जाता था। इस वंश का प्रथम राजा हरिवर्मा और अंतिम राजा ग्रहवर्मा था। मौखरी वंश की राजधानी कन्नौज में स्थित थी। इस वंश का प्रथम राजा हरिवर्मा और अंतिम राजा ग्रहवर्मा माना जाता है। मौखरी वंश के शासकों का मूल निवास स्थान बिहार के गया जिले में था। गुप्त वंश के पतन के बाद उत्तर प्रदेश व बिहार में दो मौखरी कुल गुप्त शासकों के सामंत के रूप में शासन कर रहे थे। बिहार वाली शाखा की मौखरी वंश का एक अभिलेख भी प्राप्त होता है, जो बराबर व नागार्जुन पहाड़ी पर प्राप्त हुआ था। इनकी एक अन्य शाखा राजस्थान में निवास करती थी, जिसका उल्लेख राजस्थान की बड़वा रूपलेख में किया गया है। मौखरी कुल की तीन शाखा थीं, एक उत्तर प्रदेश में, दूसरी बिहार में और तीसरी राजस्थान में। बिहार वाली शाखा का एक अभिलेख प्राप्त होता है, जो बराबर व नागार्जुन पहाड़ी पर स्थित था। राजस्थान वाली शाखा का उल्लेख राजस्थान की बड़वा रूपलेख में किया गया है। मौखरी कुल मुख्यतः उत्तर प्रदेश की कन्नौज में फैला हुआ था। मौखरी कुल के पुरातात्विक व साहित्यिक स्रोत। इस वंश का उल्लेख बाणभट्ट के हर्षचरित्र ग्रंथ सर्ववर्मा की हरहा अभिलेख में किया गया है। सर्ववर्मा मौखरी कुल का एक शासक था। हरहा अभिलेख यूपी के बाराबंकी जिले से प्राप्त हुआ था और इस अभिलेख की खोज एच.एन. शास्त्री ने 1915 में की थी। इस वंश के अन्य अभिलेख जौनपुर अभिलेख, राजस्थान का बड़वा रूपलेख और बिहार का बराबर व नागार्जुन लेख है। इसके अलावा असीरगढ़ लेख, उत्तर प्रदेश के देवरिया का सोहनाग लेख और अयोध्या के मुद्रा लेख में भी इनका उल्लेख मिलता है। यह है मौखरी वंश के शासक। मौखरी वंश का प्रथम शासक हरिवर्मा माना जाता है। हरिवर्मा के बाद आदित्य वर्मा, ईश्वर वर्मा, ईशान वर्मा, सर्ववर्मा, अवंती वर्मा और ग्रहवर्मा शासक हुए। इस वंश का अंतिम शासक ग्रहवर्मा था। इन सभी शासकों के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में हम एक एक करके जानेंगे। मौखरी वंश के समकालीन अन्य वंश कौन कौन से थे? उत्तरगुप्त, वर्धन वंश, मैत्री वंश, यह मौखरी वंश के समकालीन वंश थे। अब हम मौखरी वंश के शासकों को देखते हैं। मौखरी वंश का संस्थापक हरिवर्मा माना जाता है। यह संभवतः 510 ईस्वी से शासक बना था। यह इस वंश का प्रथम राजा था। हरिवर्मा ने महाराजा की उपाधि धारण की थी, जो यह बताती है कि यह गुप्त सामंत के रूप में शासन कर रहे थे। हरिवर्मा का विवाह भट्टारिका देवी जयस्वामिनी से हुआ था। इतना आपको हरिवर्मा के बारे में याद रखना है। इसका उल्लेख हरहा अभिलेख में किया गया है। हरहा लेख में मौखरी वंश के प्रथम 4 शासकों का उल्लेख मिलता है। यह लेख यूपी के बाराबंकी जिले से प्राप्त हुआ था और इसकी खोज एच.एन. शास्त्री ने की थी। हरिवर्मा के बाद आदित्य वर्मा शासक हुए। यह हरिवर्मा का पुत्र व उत्तराधिकारी था और इसकी माता का नाम भट्टारिका देवी था, जिसका उल्लेख असीरगढ़ लेख में किया गया है। आदित्य वर्मा का विवाह गुप्त राजकुमारी हर्षा गुप्त के साथ हुआ था और आदित्य वर्मा ने भी महाराज की उपाधि धारण की थी, जो यह बताती है कि आदित्य वर्मा गुप्त सामंत के रूप में शासन कर रहे थे। आदित्य वर्मा के बाद ईश्वर वर्मा शासक हुए। यह आदित्य वर्मा का पुत्र व उत्तराधिकारी था। जौनपुर अभिलेख में इसे सह के समान बताया गया है। ईश्वर वर्मा का विवाह गुप्त राजकुमारी उपागुप्त के साथ हुआ था
और इसने भी महाराज की उपाधि धारण की थी। मौखरी वंश के प्रथम 3 शासक हरि वर्मा, आदित्य वर्मा और ईश्वर वर्मा ने महाराज की उपाधि धारण की थी, जो यह बताती है कि यह तीनों शासक गुप्त सामंत के रूप में शासन कर रहे थे। ईश्वर वर्मा ने मालवा व आंध्र पर विजय प्राप्त की थी। ईश्वर वर्मा के बाद ईशान वर्मा शासक हुए। इनका शासनकाल 550 से 574 ईस्वी के मध्य में था और यह मौखरी वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक माने जाते हैं। ईशान वर्मा ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और इनकी माता का नाम उपागुप्त का था। ईशान वर्मा की विजयों का उल्लेख हरहा अभिलेख में किया गया है। हरहा अभिलेख का निर्माण सर्व वर्मा द्वारा किया गया था और यह मौखरी वंश का प्रमुख अभिलेख माना जाता है। ईशान वर्मा के बाद सर्व वर्मा शासक हुए। इनका शासनकाल 574 से 586 ईस्वी के मध्य में था और इनका वास्तविक नाम सूर्य वर्मा था। सर्व वर्मा ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और इन्होंने मगध की विजय की थी। सर्व वर्मा के बाद अवंती वर्मा शासक हुए। अवंती वर्मा का शासनकाल 586 से 600 ईस्वी के मध्य में था और यह मौखरी वंश के सबसे शक्तिशाली राजा माने जाते हैं। इनकी राज्य की सीमाएं बिहार तक लगती थीं। इन्होंने संभवतः उत्तर गुप्त शासकों को पराजित किया था। अवंती वर्मा का उल्लेख बाणभट्ट की हर्षचरित्र ग्रंथ में मिलता है। इस ग्रंथ में अवंती वर्मा की प्रशंसा की गई है। अवंती वर्मा के बाद ग्रह वर्मा शासक हुए। इनका शासनकाल 600 से 605 ईस्वी के मध्य में था और यह इस वंश के अंतिम राजा थे। ग्रह वर्मा का विवाह वर्धन वंश की रानी राजश्री के साथ हुआ था। राजश्री प्रभाकर वर्धन की पुत्री और हर्षवर्धन की बहन थी। ग्रह वर्मा की हत्या गोंड वंश के शासक शशांक और मालवा के शासक देवगुप्त ने मिलकर कर दी थी। आगे चलकर देवगुप्त की हत्या राजश्री के बड़े भाई राजवर्धन कर देता है और शशांक की हत्या राजश्री का छोटा भाई हर्षवर्धन कर देता है। ग्रह वर्मा की हत्या गोंड शासक शशांक और मालवा के शासक देवगुप्त ने कर दी थी। इस कारण राजश्री के भाई राजवर्धन और हर्षवर्धन ने मिलकर देवगुप्त और शशांक की हत्या कर दी। ग्रह वर्मा की हत्या के बाद राजश्री और उसका भाई हर्षवर्धन दोनों मिलकर कन्नौज से शासन करते हैं। हर्षवर्धन वर्धन वंश का एक शासक था जिसकी राजधानी थानेश्वर में स्थित थी। आगे चलकर हर्षवर्धन अपनी राजधानी कन्नौज में बना लेता है और अपनी बहन राजश्री के साथ कन्नौज से ही शासन करता है। इस प्रकार मौखरी वंश का अंत हो जाता है और इसका विलय वर्धन वंश में हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।